आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। यह घटना एक रहस्यमयी ट्रेन यात्रा से जुड़ी हुई है। इस ट्रेन में लोग चढ़े भी, ट्रेन अगले स्टेशन तक भी पहुंची, लेकिन कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। ट्रेन बीच रास्ते में ही गायब हो गई। सुरंग में घुसते ही गायब हो गई ट्रेन। सन 1911 की बात है। इटली में ज़नेटी रेलवे नाम की कंपनी रेल के नए डिब्बे और इंजन बनाने का काम करती थी। उसी साल जून में कंपनी ने रेल के लिए कुछ नई बोगियां बनाई थी, जिसका ट्रायल होना था। इसके लिए कंपनी ने विज्ञापन जारी कर लोगों को ट्रेन में मुफ्त सैर करने का न्योता दिया। यात्रा वाले दिन रोम स्टेशन पर ट्रेन को तैयार किया गया। इस ट्रेन में 4 रेलवे कर्मचारी सहित 104 लोग ट्रेन में सवार हुए, जिसके बाद ट्रेन अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई। इसी दौरान रास्ते में एक सुरंग पड़ी। ट्रेन जैसे ही उस सुरंग में घुसी, अचानक से चारों तरफ धुआं छा गया और ट्रेन अचानक से गायब हो गई। ट्रेन सुरंग में घुसने के बाद कभी अपने मंजिल तक पहुंची ही नहीं। लोग ट्रेन का इंतजार करते रह गए, लेकिन यह आज तक किसी को नहीं पता चला कि आखिर ट्रेन गई कहां। 100 साल बाद भी नहीं मिली ट्रेन। इस घटना को घटे 100 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज तक सुरंग में गायब हुई ट्रेन का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा कहा जाता है कि सुरंग में जब ट्रेन गायब हुई तो ट्रेन में सवार 2 यात्री उससे उतरने में कामयाब रहे, लेकिन जब वे लोग मिले तो दोनों की हालत बहुत ही खराब थी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब दोनों की हालत में कुछ सुधार हुआ तो उनसे घटना के बारे में पूछा गया। एक ने तो कुछ भी बताने से मना कर दिया। वहीं दूसरे ने बताया कि ट्रेन सुरंग में गायब हो गई और वह उस ट्रेन से बाहर कैसे आया उसे नहीं पता। इस ट्रेन को लोग भूतिया भी कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस ट्रेन ने टाइम ट्रैवल किया है और अब यह किसी और दुनिया में पहुंच गई है। ट्रेन से जुड़े कई दावे पर कोई ठोस सबूत नहीं। पूरी रेलगाड़ी कहां चली गई, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इस हादसे के बाद रूस, यूक्रेन और जर्मनी में इस ट्रेन के कुछ बोगियां मिली थीं, लेकिन इससे जुड़ा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बाद में एक डॉक्टर का दावा भी सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि उसके अस्पताल में 104 लोग इलाज के लिए आए थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, बस सभी यही बोल रहे थे कि ट्रेन गायब हो गई।